अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन का सौभाग्य हिंदुओं को मिले, इसके लिए हिंदू समाज ने सैकड़ों साल तक संघर्ष किया। अंततः कोर्ट के आदेश के बाद वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूजन के बाद गर्भगृह का निर्माण भी शुरू हो गया है। यानी सैकड़ों साल तक हिंदू समाज ने जिस सपने को देखा वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस राम मंदिर के लिए संघ परिवार ने, खासतौर पर आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी ने दशकों तक अभियान चलाया, राम मंदिर आंदोलन के नाम से उस आंदोलन को जाना जाता है, वही संगठन, वही पार्टी यानी बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग अब ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर और कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? बार बार ये सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ज्ञानवापी का मुद्दा बनारस से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा और फिर दिल्ली से बनारस के कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां पर उसकी सुनवाई चल रही है, कानूनी लड़ाई जारी है। ऐसे में समाज से आवाज़ उठने लगा है कि विश्व हिंदू परिषद, जिसके एजेंडे में शुरू से अयोध्या, काशी और मथुरा था, अब वो काशी और मथुरा पर चुप क्यों है? आखिर संघ परिवार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? बीजेपी के नेता इससे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? तो ये चुप्पी काफ़ी चौंकाने वाली भी है, लेकिन इसके पीछे रणनीति है जिसको बीजेपी के नेता अपनी राजनीति के हिसाब से बताते हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग अपनी रणनीति के हिसाब से बताते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से और उस संगठन से जुड़े हुए लोगों से जब बात की जाती है और उनसे जब सवाल मैं खुद करता हूं कि आखिर आप लोग ज्ञानवापी पे चुप क्यों हैं? क्या विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में अब ज्ञानवापी नहीं रहा, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि नहीं रहा? तो मुक्त कंठ से विश्व हिंदू परिषद के नेता और पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि शुरू से उनके एजेंडे में ये शामिल है और रहेगा और वो लेकर इसे छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सवाल आता है कि ज्ञानवापी पर अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, बनारस के लोग न्यायालय में गए हैं, उस पर अब कानूनी दांवपेच शुरू हो गया है, तो विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा? उसका अगला कदम क्या होगा? तो विश्व हिंदू परिषद के नेता सिर्फ इतना ही कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। बात यह है कि जब राम मंदिर निर्माण की लड़ाई यानी राम मंदिर के लिए संघर्ष विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के लोग, तमाम हिंदू संगठन के लोग कर रहे थे, कानूनी लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी काशी और मथुरा का मुद्दा उठता रहता था। लेकिन तब विश्व हिंदू परिषद ने रणनीति के तहत सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को स्वीकार किया और कार्यकारिणी की बैठक में, यानी जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक विश्व हिंदू परिषद की होती है, जो संत समाज की बैठक है, उसमें ये प्रस्ताव आया कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर ही विश्व हिंदू परिषद तब तक आगे चलेगी जब तक वहाँ मंदिर निर्माण न हो जाए। यही मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद इस तमाम ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर मामले सामने आ जाने के बाद, कानूनी लड़ाई शुरू हो जाने के बावजूद चुप है। विश्व हिंदू परिषद के नेता कहते हैं कि उन लोगों ने ये तय किया था, प्रस्ताव पारित किया था अपनी बैठकों में और ख़ास तौर पर मार्गदर्शक मंडल की बैठक में कि जब तक राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाता, अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर नहीं बन जाता, वहाँ भगवा धर्म ध्वज लहरा नहीं जाता, तब तक वो लोग दूसरे किसी मुद्दे को न तो उठाएंगे न उस पर कुछ बोलेंगे। जैसे ही राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही फिर अपने वो काशी और मथुरा के मुद्दे को लेकर मैदान में उतर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विश्व हिंदू परिषद के नेता या पदाधिकारी या पूरा वो हिंदू संगठन जो राम मंदिर आंदोलन में लगा रहा, या यूँ कहें कि पूरा संघ परिवार क्यों इस तरीके से बचना चाहता है? क्या उसको अपने आप पर भरोसा नहीं है कि एक साथ वो दो कामों को कर सकता है, या उसको इस बात का अंदेशा है कि कहीं काशी और मथुरा को उठाएं और उस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे तो कहीं राम मंदिर पर कोई ग्रहण न लग जाए? तो बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्थिति ये साफ की है। जब मैंने बात करने की कोशिश की, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार हों या फिर विश्व हिंदू परिषद के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हों, उन्होंने साफ किया कि जब तक मंदिर निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता,
वहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, रामलला वहाँ मंदिर के गर्भगृह में नहीं पहुँच जाते, तब तक विश्व हिंदू परिषद किसी दूसरे मुद्दे को नहीं उठाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, उनके समर्थन में विश्व हिंदू परिषद खड़ा रहेगा। कुरेदने पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ये जरूर स्वीकार करते हैं कि उनको ये अंदेशा है कि कहीं राम मंदिर निर्माण के बीच में उन्होंने ज्ञानवापी और जन्मभूमि के मुद्दे को उठा दिया तो इस पे बवाला बढ़ जाएगा, फिर उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा और कहीं हो सकता है कि राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा आ जाए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद ने सैद्धांतिक तौर पर यह तय किया है कि जब तक अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता, गर्भगृह में रामलला विराजमान नहीं हो जाते, वहाँ भगवा धर्म ध्वज जब तक लहरा नहीं जाता, तब तक वो लोग अपने दूसरे मुद्दे को, हालांकि ये कोर एजेंडे में हमेशा से विश्व हिंदू परिषद के शामिल रहा है, संघ परिवार के मुद्दे में शामिल रहा है, जो है वो अयोध्या, काशी और मथुरा, तब वो लोग काशी और मथुरा के मुद्दे को उठाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो रणनीति के तहत विश्व हिंदू परिषद अभी काशी यानी ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर चुप है। अगर उसी तरीके से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो वहाँ भी मामला न्यायालय में है। न्यायालय में क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या मथुरा जन्मभूमि का हो, वो बाद में उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि वो विषय भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। यहाँ सिर्फ कि आखिर चुप्पी क्यों है, क्यों दूसरे हिंदू संगठनों के भरोसे अभी विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले को छोड़ दिया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ये मानकर चलता है और ये विश्व हिंदू परिषद के दावा भी किया जाता है कि हिंदुओं की हित की बात सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही करता है और आगे भी कर सकता है, आंदोलन वही कर सकता है, तो फिर चुप क्यों है। तो जो मैंने बातें कही कि विश्व हिंदू परिषद रणनीति के तहत चुप है कि राम मंदिर निर्माण में कहीं कोई बाधा न आए। अब बात भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं कि बीजेपी क्यों चुप है। बीजेपी के नेताओं से बात करें तो कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद को तय करना है कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, आंदोलन करना है या सिर्फ कोर्ट या न्यायालय के भरोसे ही रहना है, कोर्ट और न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना है। तो विश्व हिंदू परिषद की ओर बीजेपी पूरे मामले को फेंक देती है, यानी यूं कहे कि अपने पल्ले से गेंद विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के पाले में वो डाल देती है। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आरएसएस की ओर देख रहा है, विश्व हिंदू परिषद की ओर देख रहा है। आरएसएस का जो निर्णय होगा, सीधी सी बात है कि बीजेपी को वो मानना पड़ेगा, बीजेपी उसके पीछे जाएगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि चूंकि राम मंदिर को लेकर के उन लोगों ने पूरे देश भर में आंदोलन इसलिए चलाया क्योंकि उन्होंने अपने प्रस्ताव में इसको शामिल किया था। पालनपुर में बीजेपी की जब बैठक हुई थी तो उसमें बीजेपी ने राम मंदिर पे एक प्रस्ताव पारित किया था और उसको अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था। और काशी और मथुरा पे अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव पारित नहीं है, यानी उनकी कार्यकारिणी में, कार्य समिति में कोई प्रस्ताव पारित नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को वो नहीं उठा रहे हैं। यानी रिकॉर्ड पर बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि उनके एजेंडे में सिर्फ राम मंदिर था क्योंकि वो प्रस्ताव पारित कर पार्टी ने उसको स्वीकार किया था। काशी मथुरा पर पार्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है और अपने राजनीतिक या सांस्कृतिक मुद्दे के तौर पर बीजेपी ने उसको अभी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए बीजेपी सिर्फ कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेगी कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्या कोर्ट निर्णय देती है। हालांकि बीजेपी के नेता ये जरूर कहते हैं कि वो काशी पर जिस तरीके की लड़ाई शुरू हुई है, सामान्य लोग और दूसरे हिंदू संगठन न्यायालय तक पहुंचे हैं, वहाँ पे सर्वे हो गया है, जो तथ्य और सामने आ रहे हैं, तो उससे हिंदुओं की दावेदारी मजबूत हुई है और भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब तक सड़क पर इसको लेकर नहीं उतरेगी जब तक कि पार्टी इसे अपने एजेंडे के तौर पर स्वीकार नहीं कर लेती, यानी इस पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर लेती। यानी कुल मिलाकर बीजेपी की बात करें तो अब बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए, राष्ट्रीय राजनीति के मिजाज को भांपते हुए और उसके नफा नुकसान को
देखते हुए इस पूरे मामले पर चुप रहे मामले को विश्व हिंदू परिषद और संघ की ओर टाल देती है और इतना ही कहकर बच जाती है। जैसा मैंने पहले कहा कि पार्टी का अभी तक उस पर कोई प्रस्ताव नहीं है और विश्व हिंदू परिषद, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उनका कहना है कि जब तक राम मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, भगवा धर्म ध्वज लहरा नहीं जाता, वो इसको शुरू नहीं करेंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अकेले विश्व हिंदू परिषद ही मैदान में क्यों कूदे, हिंदू जनमानस क्यों खड़ा नहीं हो रहा है, कब तक विश्व हिंदू परिषद ही सभी लड़ाइयों को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। सिर्फ काशी मथुरा अयोध्या की बात नहीं है, देश भर में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिस पे आज मस्जिद खड़ा है, तो आखिर हिंदू समाज नहीं खड़ा होगा तो उसे कैसे लिया जा सकता है। तो विश्व हिंदू परिषद इसलिए भी चुप है कि पहले आम हिंदुओं में खुद से आंदोलन की एक रूपरेखा तय हो जाए, आम हिंदू काशी को लेकर मथुरा को लेकर आंदोलित हो जाएं, वो सड़क पर उतरे, यानी एक माहौल बन जाए उस मंदिर के पक्ष में, शिवलिंग के पक्ष में, ज्ञानवापी मंदिर के पक्ष में, जो शिव जी का मंदिर था उसके पक्ष में। तब विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि जब वो मैदान में उतरेगी तो उसे हिंदू समाज का समर्थन मिलेगा। यानी कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद संघ ये भी चाहता है कि कब तक संघ सिर्फ लड़ाई लड़े, विश्व हिंदू परिषद कब तक लड़ाई लड़े, आखिर हिंदू समाज खड़ा क्यों नहीं होता है, हिंदू जनमानस अपनी बातों को लेकर के कब सड़क पर उतरेगा। तो कम से कम हिंदू खुद सामने आए, मंदिर को लेकर के आए, अपनी लड़ाई लड़ें। विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता इसका स्वागत कर रहे हैं कि जो लोग भी न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद को ले गए हैं, लेकिन सारी बातों को बताने के बाद सिर्फ एक बात पर आकर रुक जाते हैं कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता, वो किसी दूसरे मुद्दे को लेकर मैदान में नहीं उतरेंगे।